हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैं जा रही हूँ घर और आज मैं और दीदी आए हुए हैं मार्केट। तो कुछ सामान लेना है घर के लिए। और अभी माई बोल रही हूँ मैं, अभी जून लगने वाला है और इतने लेट में घर जा रही हूँ। पहले एक वीक पहले मैंने सोच लिया था कि मैं घर जाऊँगी, लेकिन फिर मम्मी ने बोला एक वीक रुक जाते हैं, है ना। मम्मी ने नहीं बोला, मैंने ही बोला था। मेरा कुछ काम था यहाँ पे बैंक का और मुझे 4 दिन लग गए बैंक का काम करने में, इसलिए। और अभी बारिश भी वैसे होने वाली है तो जल्दी से चलते। तो मैं और मम्मी कल घर जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। मैं अकेली रह जाऊंगी ना यहाँ पे, बहुत लो फील कर रही है। तो आप भी आ जाना वोट देने के लिए घर में। इस बार इलेक्शन है ना। ठीक है, आ जाऊँगी। मम्मी ने कुछ सामान मंगाया है मशीन से रिलेटेड, तो अभी वही सामान लेंगे। एक शॉप तो बंद है इस साइड वाली, दूसरी वाली में देखते हैं। ले लिया मैंने, हमने सामान ले लिया है। अब और क्या लेना है? और कुछ बीज मंगाया हुआ है। अभी हमने दूसरा सामान तो ले लिया, पर बीज लेना है और बहुत नीचे जाना पड़ेगा सरवरी, और रात भी होने वाली है तो जल्दी चलते हैं यहाँ से। चलो, तेरे को पहले ही पूछ लेना चाहिए था मम्मी से। हम सरवरी जाके आए हैं, उसके बाद मम्मी फ़ोन करके बोल रही है कि वहाँ मिलेगा बीज। वो भी अभी दूर है मौसम। मेरा तो मन नहीं कर रहा, रहने देते हैं, रहने दे, जाके आते हैं। गाजर का ही चाहिए ना। और मूली का चाहिए? मूली का भी, हाँ मूली का भी चाहिए। हमने सारा सामान ले लिया है। अब हम थोड़ी देर मेला घूमेंगे। वैसे कुछ खास तो है नहीं, फिर भी लास्ट डे है शायद आज से। लास्ट डे? किसने बोला? कुछ नहीं, पिछले कल भी बोल रही थी मेरी फ्रेंड की लास्ट डे है, पर आज तो लगा हुआ है यहाँ पे। लास्ट डे खत्म ही नहीं हो रहा। मैं 3-4 दिन आई हुई थी, पर मुझे तो कुछ अच्छा लगा ही नहीं, पर थोड़ा सामान ले लिया था मैंने। तो आज कितने बार आए? ब्लॉग नहीं बनाया था ना? ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, इतने दिनों से मैंने ब्लॉग ही शूट नहीं किया था। तो अभी हमने ऑर्डर किया है चना समोसा। कैसा लगा आपको चना समोसा? अच्छा है। कैसे बना? हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो गेस व्हाट, मैं कहाँ हूँ? मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर लाहौल। और मैं सुबह आई हुई थी। पिछले कल का ब्लॉग पता नहीं मैंने कैसा कैसा शूट किया हुआ है। और जब हम उस मेले में गए हुए थे ना, वहाँ पे लाइट ही काट दी थी क्योंकि उनके जाने का टाइम हो गया था मेले वालों का। तो हमने कुछ शूट नहीं किया, मैंने भी ज़्यादा। आज मैं अपने घर आ गई थी और पहले मैं सोच रही थी कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी, फिर मैंने सोचा कि तबीयत ख़राब हो जाएगी, रहने देती हूँ। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। इतना सुंदर व्यू है, ओ माय गॉड। ये देखो, हमारे यहाँ का झरना एक्टिव हो गया है। पिछले साल बारिश बहुत कम हुई थी तो ये झरना नहीं निकलता था। तो मेरा पुराने ब्लॉग में देख सकते हो, मैंने उतना ज़्यादा इस झरने को दिखाया नहीं है पिछले साल। तो इस बार बारिश हुई है तो उसकी वजह से ये झरना देखने को मिल रहा है। सर्दियों में हमारा लाहौल थोड़ा सा वीरान और ऐसे लगता है कि यहाँ पे कभी हरियाली होगी ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा लाहौल बहुत हरा भरा है और आजकल देखो पूरी जगह हरियाली ही हरियाली आ गई है और बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। ग्रीनरी की कमी नहीं है और ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ कम नहीं होता है। जैसे लद्दाख और स्पीति में थोड़ा सा कम ऑक्सीजन मिलता है, जैसे कि वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं ज़्यादातर, लेकिन लाहौल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ा ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का तो कोई इशू नहीं है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ और अभी मैं खेत जा रही हूँ। खेत में आज कोई काम तो नहीं है वैसे, लेकिन मैं ऐसे ही जा रही हूँ देखने के लिए कि क्या क्या बीजा हुआ है। और 2-4 दिन बाद फिर से आलू बीजने का काम स्टार्ट होगा, तो फिर तब से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सब कुछ। लेकिन अभी तो मैं वैसे ही जा रही थी। और ये देखो, ये वो एरिया है जहाँ पे बर्फ़ की सुइयाँ लगी होती थी, लेकिन वो सब अभी निकल गया है। तो यहाँ फिर से हरियाली आ गई है। ये देखो, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे। मैं मम्मी को भी बोल रही थी कि खेत साइड जाके आते हैं, लेकिन मम्मी ने बोला अभी दिन को धूप होती है और उनसे इतना चला भी नहीं जाएगा। पिछले कल सफ़र में भी उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी,
तो इसीलिए मैं ही आ गई। मैं वहाँ बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा एक चक्कर खेत में लगा के आती हूँ। मैं आप लोगों को अपने खेत का पूरा टूर देने वाली हूँ कि क्या क्या बीजा हुआ है हमारे खेत में। इस बार मैं तो कुल्लू में ही थी, तो जो कुछ भी किया हुआ है इस बार पापा ने ही बीजा हुआ है। मम्मी ने मटर बीजे थे, उसके बाद वो भी कुल्लू आ गई थी। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, यहाँ पे लहसुन बीजा हुआ है। ये लहसुन सर्दियों में बीजा था, अभी ये बड़ा हो गया है और इसे पता नहीं कब जैसे निकालते हैं, उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा हो गया है और इस बार तो मुझे लगता है अच्छा ही लगेगा। इसके बीच घास भी हो गया है थोड़ा थोड़ा। ये है लहसुन, पूरा इस क्यारी में लहसुन ही लहसुन है। फिर उसके बाद जैसे ही हम इस लहसुन की क्यारी से अंदर एंट्री लेंगे, उसके बाद बीजे हुए मटर, जो कि इनके फूल लगने के लिए हो गया है। ये है हमारे मटर। इसके बीच में बहुत घास हो जाता है, पता नहीं क्यों, पिछले बार भी हो गया था। ये जो हमारा खेत है ना, यहाँ पे मैक्सिमम जो फसलें बीजते हैं हम, उसके बीच घास ही घास हो जाता है। तो ये देखो, ये है मटर। मटरों की भी क्यारी ऐसे बीजी हुई है, यहाँ से लेके वैसे करके। इस बार तो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देखो झरना, जो जिसकी स्पीड अभी थोड़ी कम है, शाम को ये बहुत अच्छा दिखता है। जो सेब है ना, उसके बीच बीच में थोड़े से जापानी पौधे भी बीजे हुए हैं। ये देखो, ये जापानी का पेड़ है शायद, अभी तो इतना हुआ है। बाकी एक ये है हमारे पास नाशपाती का पेड़, जिसपे अभी फूल पहले जैसे लगे हुए थे, और नाशपाती भी लगे हुए थोड़े थोड़े। इस पे लगते हैं वैसे नाशपाती, तो यहाँ देखो लगे हुए हैं। जब नाशपाती लगती है ना तो बहुत ज़्यादा लगती है। एक साल लगती है, एक साल नहीं लगती है। हमारे घर के आगे वाला भी एक पेड़ है, उस पर पिछले साल नहीं लगे थे नाशपाती, तो इस बार शायद लग जाएंगे। और धूप बहुत तेज़ हो रही है। पीछे मेरे गाय बंधी हुई है। ये मेरी गाय है जिसका नाम है लाली। इसे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कोई नंदू में। मैंने इसका नाम नंदनी रखा हुआ था, लेकिन मम्मी इसे लाली ही बोलती है। तो पीछे ये बंधी हुई है। मैं आपको अपनी गाय से भी मिला देती हूँ। ये देखो, ये है मेरी नंदू। पानी पिया। तो ये दिन भर बंधी होती है यहाँ पे ऐसे ही, घास चरने के लिए। इसे कभी हम खोल देते हैं या तो फिर घास काट के इसके मुंह के आगे रख देते हैं। यहाँ तसले में पानी रखा हुआ है, तो मैं इसके मुंह के आगे डाल देती हूँ, क्या पता इसे प्यास लगी होगी। पी रही है ये पानी। हमारे पास अब एक ही गाय रह गई है, ये वाली। जो सर्दियों में मैंने आप लोगों को दिखाए थे ना, 2 बैल थे बड़े बड़े और एक छोटा बैल था। उन 2 बड़े बैलों को तो धार में पहुंचा दिया है, जहाँ चारगाह बोल सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा घास होता है, तो इसलिए गर्मियों में हम उन्हें छोड़ देते हैं। और जो एक छोटा इस गाय का बैल था ना, वो कालू, उसे भालू ने खा लिया। वो अभी बहुत छोटा था, 1 साल का भी नहीं हुआ था। यहाँ बांधा हुआ था, पता नहीं भालू कहाँ से आ गया। और उसे पापा धार में ले जाने वाले थे उन दूसरे बैलों के साथ, लेकिन वो बेचारा उसके 1 दिन पहले ही मर गया। मैंने कालू के साथ बहुत ब्लॉग बनाए हुए थे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा कि कालू कौन था। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे जो ये खेत है ना, यहाँ पे सेब बीजे हुए हैं, क्योंकि अगर ये सेब नहीं होते ना तो काम करने में बहुत दिक्कत होती है। इतनी गर्मी है, सोचो गर्मी में कहाँ छाया ढूंढेंगे हम। तो जब थक जाते हैं तो सेब के नीचे आ जाते हैं हम काम करने के बाद। बीच में यहाँ जगह खाली रखी हुई है, पापा ने पता नहीं क्या बीजना है यहाँ पे, शायद से आलू लगाने होंगे। यहाँ पे पूरा खाली है बीच वाला एरिया, यहाँ पे शायद से आलू लगाएंगे। और अभी दाल भी नहीं बीजी हमने। इस बगीचे के बाद हमारे यहाँ पे आता है हमारा घास का बगीचा। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। ये वाले तितलियाँ भी घूम रही है यहाँ रंग बिरंगी। सबसे फेवरेट वाला तो ये है डंडलियन। ये जो डंडलियन है ना, मुझे अभी जाके पता चला है कि इसको खाते भी है। ये जो पौधा होता है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये पीला वाला फूल, ये बहुत काम का फूल है। इससे पता नहीं, मैंने एक रील देखी थी, उसमें बहुत सी बीमारियों के लिए इसे कारगर बताया था। तो मैं अच्छे से रिसर्च करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बहुत होते हैं। अगर ये सच में किसी बीमारी के काम आता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। आजकल ना हमारे यहाँ पे गुच्छी मशरूम का सीज़न चल रहा है, और पापा भी कुछ लेके आए हुए थे पिछले कल। जो उसके लिए बहुत ऊपर ऊपर जाना पड़ता है, तो उतना चलना मुश्किल होता है। पापा के भी टांगों में दर्द होती है, तो वही लोग जा पाते हैं जो लोग चल सकते हैं। उनके लिए तो इस बार बहुत ज़्यादा मशरूम लगे हुए थे। मैं सोच रही थी मैं भी जाऊँगी, लेकिन वो नीचे नीचे नहीं मिलते हैं, बहुत हाइट में मिलते हैं। इसीलिए एरिया में पापा ने केसर लगाया था, मुझे तो एक भी केसर नहीं दिख रहा है। पता नहीं क्या सूख गया। ये है शायद, ये देखो,
ये है केसर और इसमें लगाए हैं पापा ने बादाम। ये बादाम का पौधा है इन 3 में। यहाँ पे जो केसर लगे हुए थे आधे से ज़्यादा तो गाय ने ही खा लिया वो केसर, तो अभी देखने को नहीं मिलेगा वो। इस खेत के बाद हमारे नीचे वाला खेत है जिसमें हमने गोभी बीजी हुई है। उस गोभी के लिए आजकल पानी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन बारिश यहाँ पे बहुत कम होती है, इसीलिए हमारे यहाँ पे कुल लगाई जाती है। कुल नाले से लानी पड़ती है और अगर वो नहीं होगा तो स्प्रिंकलर लगाना पड़ता है, तभी गोभी बड़ी होगी, नहीं तो यहाँ पे तो ऐसे सूखा पड़ जाएगा बारिश ज़्यादा नहीं होगी तो। ये देखो इस खेत से नीचे है वो खेत जहाँ पे गोभी लगाई हुई है। अब मेरा लंच टाइम हो गया और मैं घर जाने वाली हूँ। देखो हमारे पास अभी भी सेब है पर ये बहुत ज़्यादा सूख गए हैं, गोल्डन, और दूसरे जो रेड वाले होते हैं वो तो ख़त्म हो गए हैं। इनमें उतना स्वाद नहीं है अब, पर अभी तक चलते हैं हमारे सेब मई जून तक। तो और ब्लॉग का भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। दादी बोलो बाय बाय।